हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लव रिलेशनशिप के बारे में और कवर करेंगे वो सारे टॉपिक्स कि आप किसी को चाहते हैं तो आपका वीक कैसा रहेगा, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो कैसा रहेगा, शादी करना चाहते हैं तो कैसा रहेगा, साथ ही अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो कैसा रहेगा और उनसे जुड़े उपायों के बारे में बात करेंगे। तो सारे टॉपिक्स इसमें हम कवर करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टारगेट कश्यप में। राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, क्योंकि एक सामान्य प्रेडिक्शन है तो आप सभी से देख सकते हैं। और अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर जो भी नंबर दिया जा रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज हम वृष राशि के बारे में कि 22 मई से 28 मई के बीच का जो टाइम है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है और आप अपने पार्टनर के साथ कैसा टाइम बिताने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वीक जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा रहने वाला है। आपका मन थोड़ा सा जो है दुखी रह सकता है। ऐसा लगेगा कि आप में से कुछ लोग जो हैं कुछ ऐसा लग सकता है कि हर्ट हो सकते हैं, तो प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि हर्ट हम तभी होते हैं जब हम चीजों को मन से लगाते हैं। आप थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि चीजों को इग्नोर करें। अगर कोई ऐसी बात आपको आई गई लगती भी है तो उसको आप ज्यादा ध्यान ना दें। साथ ही इस वीक आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि जिस ओर आप जा रहे हैं हो सकता है वहां पर कोई ग्रोथ नहीं है या कोई भी ऐसी चीज नहीं है। मन थोड़ा दुखी रहता हुआ नजर आ रहा है। कुछ इंट्रोवर्ट रह सकते हैं, चीजों को ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, या देखेंगे कि पहले सामने कौन है, किससे बात की जा सकती है। इस तरीके का मुझे नजर आ रहा है। मन दुखी रह सकता है। कोई ऐसा हो सकता है जो आपको हर्ट कर सकता है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखें अपना। साथ ही सोच जो है ना वो थोड़ी सी नेगेटिव रहती हुई नजर आ रही है इस वीक। आपका रिलेशन जो है मुझे उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। आप थोड़ा मन से इस वीक जो है परेशान मुझे नजर आ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप में से कुछ लोग प्रपोज करना चाहते हैं किसी को तो आपका वीक कैसा रह सकता है। प्लीज यूनिवर्स बताएं। शादी करना चाहते हैं देखेंगे तो कैसा रह सकता है। फैमिली में बात करना चाहते हैं तो कैसा रहेगा आपका वीक। ओके, यहाँ मैं अगर बात करूं कि अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो प्रपोज करने से पहले आपको अपने आसपास की चीजों को भी देख लेना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि सिचुएशन जो है आपकी पहुंच से परे हो जाए। तो आपका फोकस ठीक है लेकिन अपनी जगह, मगर आपको बाकी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं। अदरवाइज जो है वीक आपका अच्छा है। आप किसी को चाहते हैं प्रपोज करना तो आप कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं शादी की तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप जो भी डिसीजन लेंगे इस वक्त वो आपके लिए आगे तक के लिए बहुत अच्छा होगा। ये वीक आपका उस मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है। प्यार के मामले में वो चीजें आप जो अपनी लाइफ के अंदर ला सकते हैं, तो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। आप उस बारे में सोच सकते हैं। मैं बात करूं अगर फैमिली में अगर आप बात करने का सोच रहे थे तो उसके लिए सिचुएशन ठीक नहीं है। आप अभी किसी को अपने मन की मत बताइएगा। अगर आप फैमिली में बात करना चाहते हैं तो अभी मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आप कुछ भी डिसीजन ले तो उसका कोई फायदा उठा के ले जाए। मतलब कोई आपने अपने मन की बात किसी को करी लेकिन कहीं ना कहीं वो बात जो है जो आप नहीं करना चाहते थे वो बात भी हो गई। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। अगर आप ऐसी कोई सोच रखे हुए हैं कि मुझे फैमिली में इस वीक बात करनी ही है तो उसको पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद समय ठीक होगा। अभी कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जो आपके फेवर में नहीं जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है तो आपके लिए क्या उपाय हो सकता है। रिलेशन आपका कहीं ना कहीं बहुत अगर डिस्टर्ब है तो आपके लिए कैसा जाएगा वीक और कैसा उपाय हो सकता है आपके लिए। चलिए देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, शादी नहीं हुई है आपकी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सोच जो है ना बहुत फास्ट रहने वाली है। मतलब आप बहुत दूर तक का सोच लेंगे, कुछ प्लानिंग कर लेंगे। हालांकि आप उस रास्ते पर चल पड़े होंगे लेकिन फिर भी आपकी सोच जो है थोड़ी आगे निकल जाएगी, औरों को पीछे छोड़ देंगे आप। ऐसा मतलब हो सकता है वो चीजें अभी हुई भी ना हो उतनी, और उतना ज्यादा आगे तक का आप सोचने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं कहूंगी कि वीक आपका थोड़ा ठीक ठाक ही है, लेकिन अगर आप शादी से रिलेटेड परेशान हैं तो आपको उपाय जो है वो बुध से रिलेटेड करना पड़ेगा। गणपति जी का ये उपाय है।
या तो आप बुधवार वाले दिन गणपति जी की पूजा कर सकते हैं, ओम गंग गणपति नमः का जाप कर सकते हैं, दूर्वा चढ़ा सकते हैं, लड्डू का भोग लगा सकते हैं उन्हें। साथ ही बुध से रिलेटेड चीजें कर सकते हैं आप, गाय को हरा चारा दे सकते हैं। आपके घर का जो नॉर्थ साइड है वहां पर आप वाटर से रिलेटेड चीजें रख सकते हैं, उस जगह को साफ सुथरा रख सकते हैं। 5 नंबर से रिलेटेड उपाय है यहाँ पर। मैं कहूंगी कि ये चीजें जो हैं अगर आप करते हैं, हो सकता है आप यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जो मैं बताना चाहूंगी। हो सकता है आपको लग रहा हो कि कुछ रिलेशन आपकी लाइफ में जो है वो चले गए हैं, जिनकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान है, शायद उसी में आप खोए रहते हो। तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा नहीं होता है। लाइफ में कुछ ना कुछ नया जरूर आता है और कुछ ना कुछ प्रभु ने जरूर, भगवान ने हमारे लिए सोच के बेहतर रखा होता है। तो किसी भी चीज में अगर आप बहुत ज्यादा डीप हैं, इन्वॉल्व हैं, तो अपने आप को उससे बाहर निकालने की कोशिश कीजिए, अपनी स्किल्स पर काम कीजिए, अपनी थॉट्स पर काम कीजिए। चीजें जो है बेहतर जरूर होंगी आपके लिए। अब बात करते हैं, अगर रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है तो ये वीक कैसा रहने वाला है। ये वीक जो है आपका अच्छा ही नजर आ रहा है मुझे। अच्छा इस मामले में कि अगर आपने कोई डिसीजन सही को सही और गलत को गलत अगर आपने कहा है, अगर इस तरीके का नेचर है आपका, तो ये वीक आपके लिए मुझे अच्छा नजर आ रहा है। अगर मैं बात करूं उपाय की, तो आपको कुछ पॉजिटिविटी लाने की अपनी लाइफ के अंदर जरूरत है। सूर्य से रिलेटेड रेमेडी कीजिए आप। अगर आप सूर्य को जल देते हैं, डेली दें, बहुत अच्छा है। नहीं तो संडे को तो आप जरूर दें और जल्दी दें, सुबह सूर्य के निकलने के 1 घंटे के अंदर। सूर्य की रोशनी में आप बैठ सकते हैं, तांबे के लोटे में जल दे सकते हैं, कुछ चावल के दाने डालकर, और अपने घर का ईस्ट जो है वो उसको साफ और नीट एंड क्लीन रख सकते हैं उपाय के तौर पर। ये चीजें अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो रिलेशन है, कुछ पॉजिटिविटी की कमी लग रही थी आपको, वो चीजें जो है बेहतर होंगी। तो ये चीजें जो आप जो है अपनी लाइफ के अंदर जरूर उसको कीजिएगा कि आपको फर्क जरूर नजर आएगा और कुछ बड़ा चेंज जरूर होगा आपकी लाइफ के अंदर। ये तो पक्का मुझे दिख रहा है कि अगर रिलेशन खराब चल रहा है, कुछ दिक्कत चल रही है ज्यादा, तो आपके साथ, और अगर मैं ये भी बात करूं कि अगर आपका रिलेशन कुछ ऐसा है कि बात अगर कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच गई है, ऐसी मुझे कुछ इंट्यूशन आ रही है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर बात कुछ ऐसी पहुंच गई है तो वो भी आपके फेवर में होगी, बशर्ते आपने सही चीज का साथ दिया हो। अगर आपने सही को सही कहा है तो आपके चीजें आपके फेवर में जाने वाली दिख रही है मुझे। और आपको सूर्य से रिलेटेड जो है रेमेडी आपको करनी चाहिए। चलिए अब हम बात करेंगे कि अगर आपके पार्टनर आपसे नाराज हैं, दूर हैं किसी भी कारण से, तो ये वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, अगर आपके पार्टनर आपसे नाराज हैं तो ये वीक अच्छा है, आप उन्हें मना सकते हैं, चीजें जो है बेहतर कर सकते हैं। आप उनकी पर्सनालिटी की तारीफ कर सकते हैं, कुछ अच्छा बोल सकते हैं, कुछ मतलब कुछ नई चीजें आप डालें उसके अंदर, तो चीजें जो है आपके लिए बेहतर होंगी। वीक आपके लिए अच्छा है। अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं तो पॉजिटिविटी है वीक के अंदर, आप चीजें कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं कि आपके पार्टनर किसी भी वजह से दूर हैं और आपको लग रहा है कि मतलब एक होता है ना, झुंझलाहट होती है कि हम मिल नहीं पा रहे हैं, चीजें मैनेज नहीं हो पा रही हैं, तो मैं ये कहूंगी कि आपको अपने एफर्ट डालते रहने चाहिए। जो चीजें जब जिस समय पर होनी है तभी होंगी। लेकिन हाँ, आपको कुछ गुस्सा, कुछ एग्रेशन उस चीज में रह सकता है कि चीजें हो नहीं पा रही हैं, मिलना मुश्किल हो पा रहा है, तो वो चीजें जो है आपको थोड़ा तंग कर सकती हैं। लेकिन आप अपने एफर्ट करते रहिए, चीजें आपकी हो सकती हैं आपके एफर्ट करने पर। लेकिन हाँ, कई बार होता है कि हम कोशिश आज करेंगे तो रिजल्ट हो सकता है 10 दिन के बाद मिले या 1 वीक के बाद मिले, लेकिन मिलेगा जरूर, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। तो आपको जो है कोशिश जरूर करनी चाहिए। जैसे कई बार हम पौधा लगाते हैं तो वो अपने टाइम पर ही फल देगा, तो उसी तरीके से आपके लिए भी कहा जा रहा है, आप अपनी जो चीजें हैं वो कोशिश जरूर कीजिए। और साथ ही अगर आप कोशिश भी नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वो जो पॉसिबिलिटी बन सकती है वो भी निकल जाए आपके हाथ से, तो ये आप ना करें। आपको थोड़ा कोशिश, ये कहा जा रहा है कि ये वीक जो है आप कोशिश कीजिए। मिलना हो सकता है आपका इस वीक ना हो, नेक्स्ट वीक हो जाए, लेकिन हाँ, आप एफर्ट डालते रहिए तो चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। साथ ही अपने मन पर थोड़ा काम करने की जरूरत है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ गुस्सा, कुछ एग्रेशन आपको दिख रहा है आपके रिलेशन में, या मन में आप कैसा रहता है वो नजर आ रहा है, तो अपने सिचुएशन को देखते हुए अपने मन पर काम कीजिए। और उसके लिए मैं हमेशा बताती हूँ बहुत सारी चीजें करने के लिए। सबसे पहले तो अफर्मेशन हमेशा बोलती हूँ मैं कि पॉजिटिविटी अपनी लाइफ के अंदर लाइए। जितना, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आपको लग रहा हो ना कि आप नेगेटिविटी से पार नहीं निकल पाते, तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है खुद को ये समझाना कि मैं जितना नेगेटिव रहूंगा या रहूंगी, सबसे ज्यादा नुकसान ही मेरा है। क्योंकि यूनिवर्स में सब कुछ है, पॉजिटिविटी बहुत है और आपको पॉजिटिविटी चाहिए,
तो आप वही चीज अट्रैक्ट अपनी तरफ कर पाएंगे जो रिलीज करेंगे। मतलब अगर आप पॉजिटिविटी रिलीज करेंगे तो देखेंगे कि कुछ समय के बाद ही आपकी लाइफ के अंदर भी पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है। नेगेटिविटी में रहेंगे ज्यादा तो आप देखेंगे कि नेगेटिविटी आपको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि वही आप रिलीज कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कैसी भी परिस्थिति हो पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव चीजों को सुनिए। थोड़ी देर के लिए सबको सब चीजें बुरी लगती हैं, लेकिन उसको लंबा खींचना नहीं चाहिए, चीजों को खत्म करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसी में भलाई है, उसी में समझदारी है। तो आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। कितनी रेजोनेट हुई है प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। और अगर कोई सुझाव हो आपका तो वो भी जरूर बताइए। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप देखना चाहते हैं वो भी आप लिखकर हमें बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आखिरी तक बने हुए हैं तो देखने के लिए धन्यवाद। साथ में अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।